प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ इसका नाम है बत्तख, सोने के अंडे और लालची किसान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक पुराने गांव में ओलिवर नाम का एक मेहरबान किसान रहता था। एक दिन एक चमकते हुए तालाब के करीब घूमते हुए इसे एक बत्तख नजर आए। इससे ये बत्तख बहुत पसंद आई और वो इस बत्तख को अपने साथ घर ले आया। हर सुबह बगैर किसी नाकामी के बत्तख ओलिवर को एक सुनहरी अंडा तोहफे में देती थी। ओलिवर इससे बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि वो बहुत जल्द अमीर बन जाएगा। वक्त के साथ साथ ओलिवर का लालच नाकाबिल तस्खीर होता गया। उसने एक साथ सोने के तमाम अंडे लेने का ख्वाब देखा, इस यकीन के साथ कि ऐसे गांव का सबसे अमीर आदमी बना देगा। वो अपने लालच पर काबू न रख सका और उसने एक खुद गरज मंसूबा बनाया। एक रात के आखिर में जब चांद आसमान पर चमक रहा था, ओलिवर बत्तख के आरामदेह घोंसले में घुस गया। तमाम सोने के अंडे जब्त करने के शौक में उसने बत्तख को पकड़ लिया और भारी दिल के साथ इसे फौरी दौलत के हुसूल के लिए कुर्बान कर दिया। सुबह जैसे ही सूरज ने आसमान को गुलाबी और सोने के रंगों से रंगा, ओलिवर एक शानदार खुशकिस्मती की उम्मीद में घोंसले की तरफ भागा। इसे ये देखकर बहुत मायूसी हुई कि वहां सोने के अंडे नहीं थे और बत्तख खत्म हो गई थी। इसे बहुत देर से एहसास हुआ कि इसके लालच ने इससे इसकी खुशहाली का जरिया छीन लिया है। ओलिवर के गुनाह की बात पूरे गांव में फैल गई और उसके अजीज पड़ोसियों ने इससे मुंह मोड़ लिया। ओलिवर, जो अब जुर्म के बोझ तले दब गया था, बत्तख के सुनहरी अंडों की हकीकी कदर को समझ गया था। ओलिवर ने लालच के नताइज और जिंदगी से मिलने वाले तहाइफ की कदर करने की अहमियत के बारे में एक कीमती सबक सीखा। गांव अगरचे सुनहरी बत्तख के खो जाने से गमजदा था, लेकिन इसने जो एहसान किया था वो हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहा। इसके साथ ही ये कहानी यहाँ खत्म हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और दूसरों तक शेयर भी कर दें।